गुरुदेव किसी के दिन सागर पूर्णता सुधीजे जानाया अब विलंब जन कीजिए माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह काल का देश है, यह मन का देश है, यह निरंजन का देश है, यह माया का देश है, यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर हर चीज हर पल बदल जाती है और यहाँ का जो भी सुख है वह सुख भी बदलता रहता है। क्षणिका ही सुख दुख होता है, क्षणिका ही सुख दुख होता है, प्रियानंद सो जा क्षणिका ही सुख दुख होता है, प्रियानंद सो जा सहजानंद विलासी है, नादि नहीं हरिकाई दुख सुख होता है, आनंद सुजान सदानंद विलासी है, नादि का नहीं और जो आनंद है, आनंद का भी कई प्रकार है। एक जो है संसार का आनंद है जिसे प्रिय आनंद कहा गया है। यहाँ पर दुख होता है और सुख होता है और फिर दुख होता है और फिर सुख होता है।
ये जो संसार का सुख है वह निरंतर एक समान नहीं रहता है, इसे प्रेयानंद कहा गया है। और दूसरा जो आनंद है वह प्रभु का आनंद है, वह परमात्मा का आनंद है, जिसे सहजानंद कहा गया है। हर चीज का प्रकार होता है, मनुष्य में भी प्रकार है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, और जो भी कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बुद्धिमान है और कोई बिना बुद्धि का है। अहिंसा और हंसनी उसी तरह से जो आनंद है वह दो तरह का है। जो संसार का आनंद है, माता पिता का आनंद, भाई बहन का आनंद, और पूरा जो रिश्तेदारों का जो आनंद है उसी प्रियानंद कहा गया है। पति पत्नी का जो सुख है, जो आनंद है, वह सब प्रियानंद में आ जाता है। पूरा प्रकृति का जो भी आनंद है वह प्रियानंद है। और जो सहजानंद है वह परमात्मा का आनंद है, जो सहज में है, जो अपने आप में है, जो घटता बढ़ता नहीं है, जो बदलता नहीं है, वह जो है प्रेयानंद है, तो वह श्रेयानंद है। और जो संसार का जो सुख है, धन है, संपदा है, पति है, पत्नी है, और घर जमीन जायदाद, बिजनेस, व्यापार, और जो भी संसार का जो सुख है, जो भी सुख संसार का है, उसको प्रियानंद कहा गया है। आनंद है वह प्रियानंद है। और जो सदगुरु का जो आनंद है वह सहजानंद है, एक समान रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। जो संसार का जो सुख होता है, अभी आपके घर में जो भी सुख होता है, किसी का आने से सुख होता है, किसी का जाने से दुख होता है। आना जाना अस्थाई है, कभी कोई आया, कभी कोई गया, किसी के संग रहे आप कहीं। जो भी सांसारिक जो सुख है उसको किसी के आने से सुख होता है और किसी के जाने से दुख होता है, और उल्टा भी होता है। किसी के आने से भी दुख हो जाता है उसका, और जाने से सुख होता है। तो यही जो है संसार का सुख और दुख, ये चलता रहता है, इसको प्रेयानंद कहा गया है। और जो निरंतर है उसमें किसी को आना नहीं है, किसी को जाना नहीं है, वो आप में ही है, निरंतर है, युगों युगों से है, आज भी है, कल भी रहेगा, युगों युगों से था, युगों युगों से है, आज भी है, आगे भी रहेगा। अहिंसा और हंसनी उसे सहजानंद कहा जाता है। तो छाड़ काहि सुख दुखा बहुत है, आनंद सुजान। छाड़ काहि सुख दुखा बहुत है, सुजान। सजानंद विलासी है, नादी का नहीं मान। और हंसनी जो जीव है वह संसार में है। तो संसार में
उसकी चेतना लगी हुई है तो वह संसार को ही सुख मानता है। जो जो संसार का जो सुख है उसी में भूला हुआ है। और वह सुख जो है जगता जाबे ना कालिका कुछ मुख में कुछ गो झूठे सुख को सुख कहे सुख मानता मन मोर झूठे सुख को सुख कहे सुख मानता मन मोर जगत जबीना कालिका कुछ मुख में कुछ गो झूठे सुख को सुख कहे सुख मानता मन मोर जगत जबीना कालिका कुछ मुख में कुछ गो और है जो संसार का जो सुख है जो संसार का आनंद है उसे झूठा सुख कहा गया है उसे झूठा आनंद कहा गया है। आप भी तो समझो झूठे सुख को सुख कहे सुख मानता मन मोर और हंसी। यह जो संसार का जो सुख है वही सुख जो माता पिता का सुख भाई बहन का सुख भोजन पानी धन संपदा का सुख जो है इसको झूठा सुख कहा गया है। झूठे सुख को सुख कहे सुख मानता मन मोर जगत जबीना कालिका कुछ मुख में कुछ गो। ये जो संसार है यह जगत काल का चबेना है। जैसी आप खाते हो पीते हो तो आपका चबेना होता है। जो दाना भूजा जो भोजन है उसे चबेना कहा जाता है। तो यह संसार का जो जीव है चूंकि है यह काल का चबेना है। कुछ उसके होद में है और कुछ मुख में है। यह काल जो है पूरी सृष्टि को खा रहा है। उसी को संतों ने सदगुरुओं ने कहा है झूठे सुख को सुख कहे सुख मानता मन मोर जगत जबीना कालिका कुछ मुख में कुछ गो। और हंसी यह जो संसार का जो सुख है यह काल का चबेना है। अभी आपका सुख है अगला पल दुख होगा।
यह निश्चित है, संसार में ऐसे ही है। तो इसको आपको मानना है और इसको समझना है, क्योंकि आप नहीं समझोगे यह संसार में अनंत ज्ञान है। हम जितना कहते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, और वहां पहुंचने के बाद भी उसके भी आगे है। ये कितना आगे है, ये अनंत है, यह आप गिनती नहीं कर पाओगे। हिंसा और हंसनी, इस सुख को झूठा सुख कहा गया है, इस सुख को संसार का सुख कहा गया है, इस सुख को। तो अब आप क्या करें? तो हिंसा और हंसनी, हर चीज तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं होगा, ये आप समझ लो। क्योंकि यह प्रकृति जो है तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं चलती है, और आप चाहते हो कि यह प्रकृति जो है आपके मन के मुताबिक चले। यह संभव नहीं है। कभी कभी यह प्रकृति जब आपके मन के अनुकूल होती है तब तो आप खुश रहते हो, और थोड़ा भी मन के विरुद्ध हुआ तो आप दुखित हो जाते हो। और हंसनी, यह संभव नहीं, क्योंकि यह सृष्टि आपके हिसाब से थोड़ा चल रही है। हिंसा और हंसनी, इसलिए आप भेद को बुझो। यह संसार तो ऐसे ही चलेगा। आप क्या सोचती हो? आपका भाई सी, आपका बहन सी, आपका माता सी, आपका पिता सी, या आपका पति सी और आपके पत्नी सी, हर समय आपका बनता ही रहे। ये हिंसा और हंसनी, यह संभव नहीं है, क्योंकि हर समय आपके ही मन के मुताबिक काम हो, यह संभव नहीं है। और यह भी सोचो कि जो हम सोचते हैं कि मेरे ही मन के हिसाब से हो, तो हमारा मन भी कभी कभी सही नहीं होता। वह आपका जो परिवार है, जो समाज है, जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार जो है मन जो है ढलता रहता है, मन जो है बदलता रहता है। हिंसा और हंसनी, यह प्रकृति की चाल को बूझना है और मन की चाल में नहीं फंसना है। मन मोका जीव सुखा नाम ले, मन मोका जीव सुखा नाम मिले, मन यारी मीत साथ, मन मोका जीव सुखा नाम मिले, मन यारी मीत साथ, जग जीवन भरा मावता, सद्गुरु सारा रसना, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी मीत साथ, जग जीवन भरा पावता, सद्गुरु सारा रसनाथ। हिंसा और हंसनी, मन की चाल में चल करके आप सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि मन ही तो काल है, यही तो आपको भरमाता रहता है।
कहता है कभी ये अच्छा है इसको करो, कभी ये अच्छा है उसको करो। मन की चाल को आप समझते ही हो, यह क्या क्या करने के लिए कहता है, और आप वही करते करते मृत्यु समय तक भी जीव जो है उसको यह मन जो है बेचैन करके रखता है। अरे पूरा जीवन तो अपने ही मन का करता है और कभी खुश नहीं होता है। इसीलिए स्वामी जी ने स्वर वेद में यह लिखा है, मन मोह जीव सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ जग जीवन भरा पावता। और हंसनी, अभी आप बूझ गए, क्या बूझ गए? यह बूझ गए कि यह जो संसार है वह आपके मन के हिसाब से नहीं चल रहा है। इसको चलाने वाला किसी और का मन है, उसी ही परमात्मा कहा जाता है, उसे ही सद्गुरु कहा जाता है। तो हर समय आपके मन का हो यह संभव नहीं है। तो अब क्या करें? ये हिंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। जब आप संसार में हो तो यहाँ तो ऐसे ही है, तुम्हारे मन के हिसाब से हो। ये हिंसा और हंसनी, फिर आपको सद्गुरु के भेद को बुझना होगा और आप पहले ही जान जाओगे क्या होने वाला है, क्या होगा और कब होगा। ये सब जानना चाहता है कौन? यह जीव। ये हिंसा और हंसनी यह प्रकृति लोक में नहीं है। और वो सब भी क्यों चाहिए? आपको तो निरंतर आनंद चाहिए, आपको निरंतर सुख चाहिए, आपको निरंतर ज्ञान चाहिए, आपको निरंतर बल चाहिए और आपको निरंतर शक्ति चाहिए। तो इस संसार में निरंतर शक्ति वाला कौन है? वह परमात्मा है। आनंद का सागर कौन है? वह सद्गुरु है। और ज्ञान का भंडार कहाँ पर है? वह गुरु का चरण में है। और हंसनी, तो आपको क्या करना है? आप भेद को बुझिए। यह संसार जो है किसके हिसाब से चल रहा है? वह परमात्मा के, वह काल की। हिंसा और हंसनी, पूरा संसार जो है, आप थोड़ा सा कभी कभी शांति हो करके आप विचार तो करो। सृष्टि को नियामक, चलाने वाला, गतिमान करने वाला, देखने वाला कोई और है, उसी ही परमात्मा कहा गया है, उसी ही सद्गुरु कहा गया है। तो आपको तो वही चाहिए। और हंसनी, वह तो परमात्मा तो एक ही है, सद्गुरु भी एक ही है, जो आप संसार में आप समझती हो। देखो सृष्टि जो है एक समान चलती है, में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। जब से सृष्टि बनी है वह ऐसे ही चल रहा है। अग्नि जो है ऊपर को उठती है, नीचे को नहीं जाती। यह परमात्मा का नियम है, सत्य है। जुगु से है, अभी भी है, आने वाली जुगु जुगु तक ही रहेगा। और जो पानी है वह हमेशा नीचे को बहता है, नीचे को जाता है।
हिंसा और हंसनी वह कभी युद्ध नहीं चलता। आप भेद को बुझो। अग्नि जो है हमेशा ऊपर को उठती है और जल जो है हमेशा नीचे को जाता है। इसमें कोई बदलाव आज तक नहीं हुआ। और सूरज जो है पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। और धरती जो है गतिमान है, वह इतनी धीमी गति से चलती है कि किसी को पता नहीं लगता है। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद को बुझो। जब आप भेद बुझ जाते हो, आप समझ जाते हो, तो उसी अनुसार पूरा जीव भी कार्य करता है, तो सुख शांति पाता है। ये हंसा और हंसनी। लेकिन जो सदगुरु का जो आनंद है वह एक समान है, उसमें भी घटता बढ़ता नहीं है और वह निरंतर है। कलसा सो मारा सा पूर्णा है। कलसा सो मारा सा पूर्णा है। सतत वीरा जत सोय। कलसा सो मारा सा पूर्णा है। सतत वीरा जत सोय। संत विवेकी जानती। प्रियतमा सुख होय। कलसा सो मारसा पूर्णा है। सतत वीरा जत सोय। संत विवेकी जानती। प्रियतमा सुख होय। कलसा सो मारसा पूर्णा है। सतत वीरा जत सोय। संत विवेकी जानती। प्रियतमा सुख होय। हिंसा और हंसनी। जो जो चेतन सुख है वह निरंतर है, वह घटता बढ़ता नहीं है। उसी सुख की तलाश में बेसिक जो है, उसी सुख की तलाश में यह जीव जो है जुगों जुगों से इसी संसार में भटकता रहता है। वह जो शरीर से कर्म करता है और उसी का भोग, फिर भोग और फिर कर्म और फिर कर्म और फिर भोग, इसी में जीव जो है भूला हुआ है, इसी में भटकता रहता है और संसार में दुख पाता है। ये हिंसा और संसार, यह दोनों को आपको बूझना होगा। इस संसार में तो दुख भी है और सुख भी है। दुखमय संसार है। दुखमय संसार है। सुख को जाता अज्ञान। दुखमय संसार है। सुख को जाता अज्ञान। सुख सागर फिरी आती है।
सद्गुरु चरण समाय। हिंसा और हंसी, यह जो संसार है यह कैसा है? दुखमय संसारे है, सुख को जाता अज्ञान, सुख सागर तेरी आशी है, सद्गुरु चरण समान। हिंसा और हंसी, सद्गुरु की जो दोहे हैं उसमें भेद है और भेद में भेद है। अब इसी दोहे से आप समझो, दुखमय संसारे है, सुख को जाता अज्ञान, सुख सागर तेरी आशी है, सद्गुरु चरण समान। हिंसा और हंसी, सद्गुरु के चरण में समा जाओ। सद्गुरु के चरण में समाने से वह सुख जो है तुम्हारे पास में ही है। संसार में आप गलती से ढूंढते हो। और क्या कहते हैं स्वामी जी, जामे तुम सुख जानती, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख तारू, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख तारू, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा भव तू, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख तारू, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा भव तू। हिंसा और हंसी, जो तुम्हारा कर्म है वह बिना भोगी नहीं छूटता है। आप भेद को समझो। तो हम लोग पूरा संसार जो है देखो, संसार में क्या चाहता है? केवल जड़ सुख को इकट्ठा करना चाहता है। चोरी कर लो, हत्या कर लो, क्या क्या होता है संसार में आप जानते ही हो। इसके लिए जड़ सुख के लिए, केवल जड़ सुख के लिए, जो क्षण में सुख होता है और क्षण में दुख होता है। व्यक्ति आप देखते ही हो पूरा संसार में केवल जड़ सुख के लिए, और वो भी कभी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता। आप देखो संसार में क्या से क्या होता है, फिर भी जीव सुखी नहीं होता। कोई मुकदमा जीत जाता, कोई हार जाता, कोई कुछ है कुछ है। अरे संसार में आप विचार करो ना, केवल जड़ सुख के लिए सारा हो रहा है और वह जड़ सुख अस्थाई है नहीं। कोई भी इस संसार में सुखी नहीं हुआ, क्योंकि इस संसार में सुख ही नहीं है तो सुख है कहाँ? वही सुख जो है गुरु के चरण में है। जामे
सुख जाना नहीं, ताते पारा भवतु, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख तारू, सत सुख जाना नहीं, ताते पारा भवतु। और क्या हुआ? तुम्हें तो वही है, उसका भाव को आप समझो। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानता मन मान, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानता मन मान, जगत जबीना काले का, कुछ मुख में कुछ गौर। हिंसा और हंसनी, आपको भेद बुझना है और यह संसार को आपको समझना है। आप नहीं समझोगी तो क्या होगा? यह दुखी तो ऐसे ही लगा रहेगा। तो आपको सदगुरु की संग रहना है। आप सीधी भाषा में आप समझ जाओ, क्योंकि वहाँ सुख का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का भंडार है, अनंत ज्ञान है उसमें, आप सोच भी नहीं सकती। देखो, दोहा वही होता है, रोज उसका भाव अलग अलग हो जाता है। अब आप संसार को ही देख लो, आप इसी दोहे से आप बूझो। क्या बूझना है? यही बूझना है कि इस संसार में सुख नहीं है। सुख जो है चेतन देश में है, और चेतन देश आप जानते ही हो। गुरु का चरण में जो आपकी सुरति जो है समाती है, वही भक्ति है, वही पूजा है, यही चेतन पूजा है। आपको गुरु के चरण में निरंतर रहना है और सूरज से रहना है। आपका कोई बाधा नहीं है, संसार की कोई भी चीज में बाधा नहीं होती। सूरज से गुरु चरण में लगे रहो, यही भजन है, यही पूजा है, यही भक्ति है, यही साधना है। तो चलते फिरते इसको सहज समाधि कहा गया है। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। संत सहज समाधि भली, संत सहज समाधि भली, गुरु कृपा से जा दिन सी लागी, दिन दीनायदि चली, संत सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डालो सो पारी करमा, जो पूजा करो सो पूजा। यह भी एक बड़ा सुंदर भजन है। देखो, सद्गुरु का ज्ञान अनंत है, हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है। इसमें एक एक से ज्ञान है, हर शब्द शब्द में ज्ञान है और अनंत ज्ञान है। एक शब्द गुरु देव का, में अनंत
शब्द गुरु देव का, सामे आनंद विचार, ओजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार, वेद की ब्रह्मा की अज्ञासी समय, गीता हो की गम नहीं, सदगुरु उपदेश, वेदांत की ब्रह्मा की अज्ञासी समय, गीता हो की गम नहीं, सदगुरु उपदेश। और हंसनी, सदगुरु में ज्ञान ही ज्ञान है, सदगुरु में आनंद ही आनंद है, सदगुरु में सब कुछ जो संसार में आपको चाहिए वह सारा सदगुरु में है। सदगुरु में देखो अनंत जीव है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सदगुरु सबको देता है, आप बूझ नहीं पाते हो, यही गड़बड़ है। देखो यह प्रकृति जो है, अब सदगुरु जो है एक ही साथ पूरा सृष्टि को देता है, सब जो है संसार का सुख पाते हैं, लेकिन आपको उसको बूझना है। और कैसे बूझोगे? हंसा और हंसनी, गुरु के चरण में सारे कुछ है, धन है, संपदा, अरे सब सुख है। सभी सुखों का मूल जो है गुरु का चरण है, और सभी आनंद का जड़ जो है सदगुरु का चरण है। आप इस भाव को बुझ जाओ, बस आपका काम हो जाएगा। और गुरु के चरण में कैसे रहना है यह भी आप जानते हो। हंसा और हंसनी, सहज समाधि में रहो। सहज समाधि और अखंड समाधि दो समाधि है। सहज समाधि में आप संसार का काम करते करते चरण में रहने का एक कला सीख लो। आप, यही तो कला है, यही भक्ति है, यही साधना है, यही पूजा है, और यही कीर्तन पूजा है। तो इससे आसान आपको दुनिया में कोई चीज है नहीं। आपको बस प्रेम होना है। प्रेम जब हो गया तो आप जानते ही हो, कबीर सुरती मित्र की, दिन दीना बाड़ी, सदना मिला तो क्या भया, मन का कबीर सुरती मित्र की, दिन दीना बाड़ी, सदना मिला तो क्या भया, मन तो और हंसा। आप भेद बुझो, तन भी मिले और मन भी मिले, ऐसा सुख जो है वह सदगुरु संग हो सकता है, लेकिन वहां तन नहीं होता। यही भेद है। आप भेद में भेद को बुझो। देखो जो संसार का सुख है वहां तन मिलता है, और जो चेतन सुख है
वहां मन मिलता है। तो यह भेद है। और जो मन और तन दोनों ही मिले वह तुम्हें मनुष्य जाए। तो इसी में आप दोनों ही मिला करके रखो तो आपका जीवन सुखमय होगा। तो अब देखो संसार में ये सब छोड़ दो, कोई नहीं चाहिए तुम्हें, बस गुरु का चरण और तुम्हारी सुरति और तुम्हारा मंडल, बाकी कुछ संसार में तुम्हारे काम का है नहीं। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जागा उदास, सम्राट पद दुक्ष है, आसन भोग विलास, कवन आनंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसी एक अपूर्व आनंद है जिसको एक बार आप बुझ गए, एक बार आप समझ गए, एक बार आप परख लिए, एक बार आप जान लिए, एक बार आप उसको भोग लिया। कवन आनंदा अपूर्व है, तुम भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है। ये हंसनी विश्व की चर्चा सदगुरु कर रहा है। इस दोहे में वह आनंद एक बार आप बुझ गए तो यह संसार बेकार हो जाएगा, सम्राट का पद भी तुम्हें बेकार लगेगा और संसार का भोग विलास भी बेकार हो जाएगा। हिंसा और हंसनी तो आप बूझ लो, आप सोच लो कि आपको संसार का सुख चाहिए या वह सुख चाहिए जिसको एक बार जान लिया फिर कोई किसी की जरूरत ही नहीं है। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। इस संसार का जो सुख है इसको छोड़ दो। कैसे छोड़ेंगे? जब तक पाओगे नहीं तब तक छूटेगा नहीं। वह सुख तो उसी में है। वह सुख कहाँ है? तो जहाँ से अइलू जहाँ से अइलू हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, आदि आयंत नहीं काल कलिसवा, जहवासी अइलू जहवासी अइलू
आनंद ही आनंद तो है। तो आप गुरु में प्रेम करो। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला अलकाय। प्रथम मिलन हीरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। ये है सदगुरु में आनंद ही आनंद तो है। जे सुख मैं माना मगना, यही संसार सुख सपने की राजा। जग सब भारती, यीशु का मैं माना मगना, यही संसार में सो सुख सपने की राजा। लोक सब भारती, यह संसार का सुख को भार में दे दो। भार आप समझते हो, जैसे आपको हिंसा और हंसनी सदगुरु को भार में दे दो। यह संसार का सुख जो है भारा में है, और आनंद ले लो चेतन का। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो, यह जड़ सुख को सदगुरु को सौंप दो कि भैया ये आप रख लो, और हमें उसी का भार में यीशु का मैं माना मगना, यही संसार सो सुख सपने की सब भारती। जाऊरा भरी लाजन उपराबा आरेसी, पिया मारे चतुर जानला, खेल मोरा पालेसी। जीवयानंद संसारना हीनता पीव को, कितना कहा समझाऊं चौरासी जीव को। हिंसा और हंसनी सदगुरु तुमसे अति प्रेम करता है। आप जितना सोचती हो उतना ही नहीं है, बहुत अधिक प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? अरे उसी में से तो सब आए हो, कि जितना जीव देखो अलग अलग है, लेकिन सभी उसी में जा करके समा जाता है। तो अहिंसा और हंसनी देखो, वह सदगुरु आपसे अति प्रेम करता है। वैसा प्रेमी संसार में कोई नहीं है। माता पिता भाई बहन जितना सदगुरु प्रेम करता है, जीव से उतना कोई प्रेम नहीं करता। तो उस प्रेम का फायदा उठा अहिंसा देखो उसकी मजबूरी है, परमात्मा की मजबूरी है। वह तुमसे अति प्रेम करता है, अति प्रेमी है, सबसे ही है। ऐसा नहीं सोचना, जो पूजा करता है उससे भी उसको भी प्रेम करता है, और जो नहीं करता है उसको भी प्रेम उसका एक समान है। ऐसा नहीं सोचना। लेकिन जीवा प्रेम प्रभु करी, उतनी प्रभु करो, कृपा दे प्रभु जाई जगता प्रेम कर सोय। हिंसा और हंसनी
सदगुरु का फायदा उठा लो। सदगुरु का क्या फायदा है? सदगुरु तुमसे अति प्रेम करता है, तो तुम थोड़ा सा प्रेम करके अपना काम बना लो। याद दया को लावती, प्रभु के पालो भगवान, अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी दर्शन इहता और हंसी में आपको प्रेम ही तो करना है। देखो संसार में आप प्रेम करते हो तो क्या क्या लगता है, इतना विवाह शादी धन दौलत और क्या क्या होता है, यहाँ तो आपको कुछ नहीं लगता है। अरे सूरज से प्रेम करना है और वही आपको बूझना है और उसी में रहना है। हिंसा और हंसनी आप भी बूझो, आप ही के पास में है, जुगु जुगों से है, जुगु जुगों तक रहेगा, वह आपको छोड़ ही नहीं सकता है। तो चुपचाप गुरु से प्रार्थना करके उलट करके बूझ लो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान